गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सर्वश्रेष्ठ रिसर्च सेंटर पीरपैती में आप लोग का स्वागत है। और आज वेल्टन का जो है फिर आपका जीके जो है इसके अंतर्गत टोटल आपका 60 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है? 60 क्वेश्चन। ठीक है। और 60 क्वेश्चन जो है इसमें जो है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है। ठीक है। तो एमएस वर्ड, ठीक है, एमएस एक्सेल और एमएस पावर और इंटरनेट। ठीक है। ये चारों टॉपिक से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है। ये चारों टॉपिक से एमसीक्यू। ठीक है। एमसी क्वेश्चन जो है आपका 60 क्वेश्चन है, टोटल 60 क्वेश्चन। और ये सारा क्वेश्चन जो है वीवीआई क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि इसी लेवल का क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। और हम लगभग एक 3 तारीख से जो क्लास ले रहे हैं, और 3 तारीख से जितना भी क्लास ले रहे हैं सारा क्वेश्चन जो है एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इंटरनेट से संबंधित क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है। जो कि वेल्टन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। ठीक है। क्या कि मेरे पास भी ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन को पहले से स्टार्ट कर देते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हेडर और फुटर। हेडर और फुटर। हेडर और फुटर में कौन सा आकार चयन किया जाता है? हेडर फुटर का मतलब समझ रहे हैं ना? ये आपका पेज में जो है मार्जिन के ऊपर जो लगता है, ऊपर लग जाता है क्या? हेडर। ठीक है, हेडर लगता है। और नीचे क्या होता है? फुटर। नीचे फुटर लगता है। ठीक है। तो ऊपर हेडर लगता है यहाँ से। ठीक है। और फुटर कहाँ लगता है? नीचे लगता है। अब पूछ रहा है कि अब हेडर फुटर जब आप लगाते हैं, हेडर फुटर का जब यूज करते हैं, तो क्या ये साइज जो है इसमें आप बड़ा छोटा कर सकते हैं? तो बड़ा छोटा कर सकते हैं, छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, मध्य भी कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि मीडियम भी ले सकते हैं। तो इसका आंसर जो होता है उपयोग में सभी होगा। ठीक है। क्या होगा? सभी होगा। क्योंकि आप आपके अनुसार से वो चलेगा। ठीक है। हेडर फुटर जो यूज करते हैं वो आपके अनुसार से चलेगा। ठीक है। आप जितना बड़ा साइज ले सकते हैं, बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, किसी भी साइज में परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है। इसलिए इसमें आंसर क्या होगा? उपयोग में सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्मेंस करता है। तो क्या करता है? अब गणित का बात बोल रहे हैं ना, तो गणित आ जाता है एएलयू पे। ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। अर्थ ऑटोमेटिक लॉजिकल यूनिट। और इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? अंक गणित। क्या बोलते हैं? अंक गणित। ठीक है। तो ये अंक गणित से संबंधित पूछ रहा है। ठीक है। अंक गणित से संबंधित पूछ रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? एएलयू। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक प्रेजेंटेशन में किस प्रकार की फाइल को ऐड किया जा सकता है? किस प्रकार के फाइल को ऐड किया जा सकता है? ठीक है। क्या आप ऑडियो को ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं, वीडियो को भी ऐड कर सकते हैं? तो इसका मतलब है कि आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन होगा। ठीक है। आप प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं पावर पॉइंट में, ठीक है, ये पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। ठीक है। पावर पॉइंट का क्वेश्चन है। और पावर पॉइंट में जब आप प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो हम फाइल को जब आप रनिंग करते हैं तो वहाँ आप वीडियो ले सकते हैं, टेक्स्ट ले सकते हैं, वीडियो, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट तीनों ले सकते हैं। इसलिए आंसर में क्या होगा आपका? उपयोग में सभी। ठीक है। चलिए, इस प्रकार से सारा क्वेश्चन को समझते हुए और सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है? ठीक है। इंटरनेट से जब आप जुड़ते हैं या कंप्यूटर को जोड़ते हैं तो क्या क्या चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ता है? आपका क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है? क्या मॉडेम तो चाहिए?
मॉडेम का कोई अभी अभी समय में इसका जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या पीडीएफ भी चाहिए? पीडीएफ तो नहीं चाहिए, ये तो ऐसे पता चल गया यहाँ पीडीएफ आ गया तो रॉन्ग हो गया। टेलीफोन लाइन पीडीएफ ये भी आपका रॉन्ग हो गया। कंप्यूटर आईपी एड्रेस मॉडेम ये भी रॉन्ग है। आईपी एड्रेस और मॉडेम मॉडेम की जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, ठीक है। टेलीफोन लाइन मॉडेम कंप्यूटर और आईपी एड्रेस, ठीक है। ये आपको टेलीफोन की लाइन की जरूरत पड़ेगा, मॉडेम की जरूरत पड़ेगा, कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगा और आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ेगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, इस प्रकार से VVI क्वेश्चन है बेल्ट वन के लिए स्पेशली। बोलता है MS एक्सेल 2003 का बात बोल रहा है, MS एक्सेल 2003 का बात बोल रहा है का फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। तो फाइल का जब भी एक्सटेंशन होता है ना, तो ध्यान दीजिएगा कोई फुल स्टॉप पहले इसके बाद LXS, ठीक है। एक नंबर आपका होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे एक्सटेंशन फाइल का ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है। ये वाला होगा। और ये वाला जो है ना, यहाँ पे वर्ड का हम ही बता देते हैं, ठीक है। क्योंकि वर्ड का भी पूछता है MS वर्ड का, ठीक है। अब देखिए MS वर्ड का यहाँ पे खाली डॉट लगा दीजिएगा और DOS लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ, और जैसे कि वर्डपैड, तो वर्डपैड का कल हम बताए थे RTF, ठीक है। RTF, ठीक है। RTF बताए थे। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? तो बी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि कंप्यूटर में बायो का पूरा नाम क्या है। इसको बायो बोलते हैं, ठीक है। तो बायो का पूरा नाम क्या है? तो इसका बायो का नाम जो होता है, ये बी से क्या बनाते हैं? बेसिक बनाते हैं। आई से क्या बनाते हैं? इनपुट। और ओ से क्या बनाते हैं? आउटपुट। और एस से क्या बनाते हैं? सिस्टम, ठीक है। बेसिक, इनपुट और आउटपुट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर सभी स्लाइड को एक साथ सेलेक्ट करना हो तो किस की का यूज किया जाएगा। मतलब टोटल स्लाइड जो होता है, आप पावर पॉइंट में मान लीजिए 10 स्लाइड है आपके पास, ठीक है। और टोटल को आपको सिलेक्ट करना है, तब वहां पे कौन सा की का यूज कीजिएगा। तो कंट्रोल ए का आप उपयोग कीजिएगा, ठीक है। ऑल स्लाइड के लिए कंट्रोल ए का आप उपयोग कर सकते हैं। MS वर्ड में भी आपका काम करता है, एक्सेल में भी, एक्सेल में सॉरी काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सेल के अंतर्गत आपका रो कॉलम बना हुआ रहता है, ठीक है। वहां पे आपको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ेगा रो कॉलम के अनुसार से, ठीक है। वर्ड में काम करेगा, पावर पॉइंट में काम करेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट में स्पेलिंग चेक करने के लिए आप कौन सी की दबाएंगे। वर्कशीट का मतलब है कि यहाँ पे MS एक्सेल की बात हो रहा है, ठीक है। MS एक्सेल की बात बोल रहा है, क्या कि MS वर्ड में तो 7 होता था, ठीक है। और एक्सेल के अंतर्गत कौन सा होगा? तो 7 ही होगा, ठीक है। एक्सेल में क्या होगा? 7 ही होगा। ये, हाँ, ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में भी काम करेगा और वर्ड में भी काम करेगा, ठीक है। इसलिए आपका सी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि MS एक्सेल में चार्ट बनाने की शॉर्टकट की, ठीक है। ये चार्ट जो होता है ना, ये चार्ट चार्ट बनाने का शॉर्टकट की क्या है MS एक्सेल में? F11 होता है, ठीक है। ये चीज हमेशा याद रखिए। कुछ ऐसा शॉर्टकट हम बता रहे हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, उसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे चार्ट, ये कभी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन है, ठीक है। तो F7, ठीक है। एक्सेल सबसे अधिक पूछा जा रहा है वेल्टन के एग्जाम में। एक्सेल बेसिक एक्सेल जो होता है वो बार बार पूछा जा रहा है और बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन को पूछा जा रहा है, ठीक है। एक्सेल वर्ड को कंट्रोल कर लेते हैं तो समझ लीजिए एग्जाम निकल जाएगा। पावर पॉइंट का भी क्वेश्चन रहता है, मोटा मोटी 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन के आसपास में पावर पॉइंट से रहता है, ठीक है।
तीनों को कंट्रोल आप कर लेते हैं तो एग्जाम निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कैसे एक टैक्स को एक अन्य टैक्स के साथ संलग्न किया जा सकता है। मतलब संलग्न का जोड़ा जा सकता है। तो किसके द्वारा से आपका जोड़ा जाएगा? मर्ज टैक्स के द्वारा, आपका मर्ज टैक्स के द्वारा। ठीक है, मर्ज से पता चलता है कि ये दो लाइन को जो होता है ना, दो टैक्स को आप मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल में एक यहाँ पे रो कॉलम हम बना देते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ पे लाइन मिलाना है तो सॉरी हम डिलीट कर दिए, यहाँ पे फिर से बना देते हैं, मिस्टेक से डिलीट हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे ब्रश ले लेंगे और इस लाइन को इस प्रकार से आप मिला सकते हैं। ठीक है, किसके द्वारा से होगा? तो ये मर्ज टैक्स के द्वारा से होगा। ठीक है, किसके द्वारा से? तो मर्ज टैक्स के द्वारा से होगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2016। ठीक है, एम एस एक्सेल 2016 में एल्ट कंट्रोल प्लस भी किसका शॉर्टकट की है? ठीक है, एल्ट कंट्रोल प्लस भी किसका शॉर्टकट की है? ठीक है, तो आपका पेस्ट स्पेशल। ठीक है, पेस्ट स्पेशल ऑप्शन नंबर आपका भी सही है इसके अंतर्गत। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपका 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए कंट्रोल प्लस भी आएगा तो वो ये भी आपका आपका क्या होगा? पेस्ट होगा। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट स्पेशल में क्या क्या होता है कि आपको वहाँ पे तीनों ऑप्शन मिल जाता है, कंट्रोल एक्स का भी मिल जाता है, कंट्रोल सी का भी मिल जाता है, कंट्रोल वी का भी ऑप्शन मिल जाता है। आपका ये जो मिलता है फॉन्ट ग्रुप के अंतर्गत मिलता है, फॉन्ट क्लिपबोर्ड ग्रुप में बोलते हैं। ठीक है, होम टाइप क्लिपबोर्ड ग्रुप। ठीक है, होम टाइप क्लिपबोर्ड ग्रुप में आपका ये ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, आपका यहाँ पे देखिए अल्ट भी लगा दिया है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक्सेल में क्या करेगा? पेस्ट करेगा। ठीक है, अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस भी, आपका कंट्रोल भी से भी होगा, लेकिन यहाँ पे पेस्ट स्पेशल की बात बोल रहा है, खाली पेस्ट नहीं बोल रहा है। ठीक है, खाली ऑनली पेस्ट बोलता तो खाली ऑनली पेस्ट कंट्रोल भी से भी कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट स्पेशल का मतलब हो जाता है कि आप बार बार उसी चीज को अप्लाई कर रहे हैं, मतलब एक नहीं हजारों कॉपी चाहिए तो खाली पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करते जाइए, बस वो कॉपी बनाते जाएगा। ठीक है, वो चीज होता है इसके अंतर्गत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कंप्यूटर सीयू का मुख्य कार्य क्या है? मतलब मुख्य इसका काम क्या है? क्या ये इसका प्रोग्राम को संचालित करना। ठीक है, सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। ठीक है, अब कंट्रोल यूनिट किसको करेगा? तो प्रोग्राम को कंट्रोल करेगा ना, किसको करेगा? प्रोग्राम को संचालन करेगा, मतलब प्रोग्राम को कंट्रोल करेगा। ठीक है, इसलिए सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, चारों ऑप्शन हम नहीं बता रहे हैं क्योंकि चारों ऑप्शन बताएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, इसीलिए अब अभी समय बहुत कम है। और क्योंकि एग्जाम 14 तारीख से स्टार्ट है और आज आपका 5 तारीख हो चुका है। ठीक है, इसलिए अभी हम सारा ऑप्शन नहीं बता रहे। पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में एनिमेशन एनिमेशन पेन की विंडो दिखाई देती है तो किस में? ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, एनिमेशन का पेन का विंडो जो होता है ना, टूल जो दिखाई देता है, वो राइट क्लिक करते हैं ना तभी आपको दिखाई देता है। ठीक है, क्या? एनिमेशन, ध्यान दीजिएगा, एनिमेशन। एनिमेशन उसी को बोलते हैं, हम लोग मूवी देखते हैं ना, मूवी देखते हैं तो फर्स्ट टाइम में जब स्टार्टिंग मूवी होता है तो उसमें देखिए नाम इधर से चल के आता है, कोई इधर से आता है, कोई इधर से आता है, कोई नीचे से जाता है, कोई ऊपर से आता है। वो चारों साइड से जो आता है, इधर से आया इधर चला गया, इधर से आया इधर से चला गया, वो एनिमेशन का काम होता है। ठीक है, एनिमेशन उसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ये पावर पॉइंट से ही डिजाइन किया जाता है। स्टार्टिंग आपका बेसिक हो गया पावर पॉइंट। ठीक है, जो कि एनिमेशन वहां से स्टार्टिंग हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि GAIS का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है आपका। इसका फुल फॉर्म हो जाता है कि गेटवे इंटरनेट एक्सेस
सर्विस, ठीक है, गेटवे, इंटरनेट एक्सेस सर्विस, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके द्वारा एक सेल को सक्रिय कर सकते हैं। सक्रिय का मतलब हो जाता है जोड़ सकते हैं, क्या क्या इस सेल पर क्लिक करेंगे या टैब पर कुंजी दबाएंगे या एरो पर कुंजी दबाएंगे या उपयोग में सभी, उपयोग में सभी, ठीक है। क्या सेल पर क्लिक करेंगे? सबसे पहले सेल हम जानते हैं ना किसको बोलते हैं? हाँ, सेल आप जानते हैं ना सेल किसको बोलते हैं? पता है? क्या पता है? ये सीट हो गया, ठीक है। एमएस एक्सेल का ये जो है ना डब्बा, ये डब्बा इसी को हम लोग सेल बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग सेल बोलते हैं, जितना डब्बा उतना सेल, हाँ खाली डब्बा, ठीक है। और इधर से गिनती करते जाएंगे तो 1 2 3 4, ये 4 मेरा क्या हो गया? 4 मेरा कॉलम हो गया, ठीक है। और 1 2 3 4 5, 4 हो गया, ये 4 मेरा रो हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो हम सारा चीज बता दिए हैं जो बेसिक होता है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है बार बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 का, ठीक है, में किस टूल का उपयोग किया जाता है जब आप विभिन्न पृष्ठों को एक ही फाइल में मिलाना चाहते हैं, ठीक है। एक ही फाइल में क्या मिलाना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं उसको? मर्ज बोलते हैं, ठीक है, मर्ज बोलते हैं। मर्ज मतलब क्या होता है? मिलाना, ठीक है। मर्ज मतलब क्या होता है? मिलाना, ठीक है। ज्वाइंट नहीं होगा, मिस्टेक से भी ज्वाइंट इसमें काम नहीं करेगा, ठीक है। ज्वाइंट टूटा फूटा हड्डी में काम आता है, इसके कंप्यूटर विभाग में ज्वाइंट का काम नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंट के लिए डुप्लेक्सी प्रिंटर का क्या अर्थ होता है? प्रिंट के लिए डुप्लेक्सी प्रिंटर का क्या अर्थ होता है आपका? अब देखिए एक पेज पर दोनों तरफ से प्रिंट करना। अब ये जो है ना, अभी करंट में जितना भी प्रिंटर मार्केट में अच्छा प्रिंटर जो महंगा लेके आते हैं तो उसमें क्या होता है, पेज को उल्टाना नहीं पड़ता है, ठीक है। एक साइड मारा, फिर आप दूसरा, जैसे आपका क्लिक किए दूसरा साइड मारना है तो पेज को आपको पलटाना नहीं पड़ेगा, दूसरा साइड ऑटोमेटिक मार देगा, ठीक है। ये चीज आपका प्रिंटर के अंतर्गत आ चुका है, ठीक है, कि आपको पेज को पलटना नहीं है, ऑटोमेटिक वो दोनों साइड मार देगा, ठीक है। ये खासियत आ चुका है। हाँ, मतलब ऑटोमेटिक जो जो आप पलटते हैं ना पेपर को, वो चीज आपको हाथ से नहीं करना है, वो ऑटोमेटिक नीचे भी मार देगा और ऊपर भी मारेगा, ठीक है। आपको पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। पहले का अभी थोड़ा सा 2-4 साल पहले के बात बोलेंगे तो 2-4 साल पहले में क्या चलता था कि उसमें हम लोग को पलटना पड़ता था। अभी भी पुराना सा प्रिंटर जितना है पेज को उल्टाना पड़ता है, जैसे आधार कार्ड प्रिंट कर रहे हैं ना तो पेज को उल्टाना पड़ता है। और अब जो करंट में जो प्रिंटर आ रहा है ऑटोमेटिक दोनों साइड मार रहा है, ठीक है, सबसे आसान तरीका। हाँ, इंटरनेट पर सर्वर और किस नाम से जाना जाता है? तो सर्वर को किस नाम से जाना जाता है? होस्ट के नाम से जाना जाता है। सर्वर को किस नाम से जानेंगे? होस्ट के नाम से जानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस पावर पॉइंट, ठीक है, क्या है? एमएस पावर पॉइंट में रिव्यू टैब को ओपन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? ठीक है, Alt+R, ठीक है, Alt+R, ठीक है। Alt+R से क्या होगा कि यहाँ पे रिव्यू जो टैब होगा ना, हम लोग का रिव्यू टैब जो पावर पॉइंट में जो दिया गया है तो वह टैब आपका ओपन होगा, ठीक है, Alt+R से। क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल ओपन करने के लिए रन डायल बॉक्स में क्या टाइप
करना होता है, ठीक है। तो हम ये बता देते हैं आप लोग का कीबोर्ड से विंडो प्लस आर बटन प्रेस करते हैं तो आपका रन बॉक्स ओपन हो जाएगा, रन बॉक्स डायल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक प्रकार का बॉक्स ओपन होगा और इसमें आपको टाइप करना है एक्सेल, ठीक है। इसमें टाइप करना है एक्सेल। जैसे एक्सेल टाइप करते हैं और ओके पे क्लिक करते हैं तो आपका एक्सेल ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये रन बॉक्स डायल बॉक्स बोलते हैं। हाँ, अब देख एमएस का है लगाएंगे, एमएस लगाएंगे तो फिर शॉर्टकट नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे कि एमएस वर्ड को ओपन करना है तो उसके लिए क्या होता है, विन वर्ड। हाँ, विन वर्ड, ठीक है, विन वर्ड। अब पावर पॉइंट का बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। पावर पॉइंट का अलग शॉर्टकट होता है, जैसे कि नोटपैड हमको लिखना है ना, नोटपैड लिखेंगे, ये दोनों खुल जाएगा, ठीक है। पेंट को लिखेंगे पेंटे, ठीक है। तो ये शॉर्ट शॉर्ट होता है, नाम शॉर्ट याद रखना पड़ेगा क्या कि ये पूछा जाता है एग्जाम में बार बार, ठीक है। पावर पॉइंट का पीपीटी और पावर लिखना पड़ता है। हाँ, सबका अलग अलग शॉर्ट होता है इसलिए अलग लिखना पड़ेगा, एक साथ नहीं लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एमएस लगाएंगे तब ओपन होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, मार्जिंग ऑप्शन का उपयोग किस विकल्प के लिए होता है? तो मार्जिंग ऑप्शन जो है ना, आप लोग जो पेज में जो मार्जिंग छोड़ते हैं, ये चारों साइड, जैसे कि मान लीजिए टॉप में मान लीजिए आधा इंच छोड़े, ये क्या है आपके लिए मार्जिंग हो जाता है, ठीक है। तो नीचे क्या बोलते हैं, इसको बटन बोलते हैं, क्या होता है बटन। इसको क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट बोलते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिंग बोलते हैं। अब चलिए क्वेश्चन समझिए। तो ऑप्शन नंबर आपका पेज के किनारों किनारों की दूरी बदलने के लिए, ठीक है। यहाँ पे पेज जो होता है ना, ये पेज, ठीक है, ये पेज को दूरी को बोलता है, ठीक है। इसी को हम लोग मार्जिंग बोलते हैं। ऑफिस में आपका 0.5 चलता है, ठीक है। और कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिक 1 इंच रहता है मार्जिंग, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। कि जब कंप्यूटर ओपन होता है तो आपका मार्जिन कितना पे रहता है, तो 1 इंच पे रहता है, ठीक है। उसको आप चेंज कर सकते हैं। चेंज क्या कर सकते हैं, मिनिमम आपका 0.2 और मैक्सिमम आप अधिक से अधिक 2 इंच, 1.5 इंच, 1 इंच ले सकते हैं। मिनिमम, सबसे मिनिमम को ध्यान देना पड़ेगा कि मिनिमम 0.2 से नीचे नहीं आ सकते हैं मार्जिन में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। बोलता है प्रिंटर की एक्वा क्या है, ठीक है, प्रिंटर की। तो प्रिंटर क्या इंटरनेट से इंटरफेस है, प्रिंटर पर इंटरफेस है, प्रिंटर की स्थिरता है, या प्रिंटर की गति है आपका? ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ठीक है। प्रिंटर अति प्रिंट करने के लिए प्रतीक्षा सूची, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस ऑफिस किस प्रोग्राम का उपयोग स्लाइड बनाने के लिए किया जाता है? एमएस पावर पॉइंट। स्लाइड स्लाइड का जब बात आ जाए ना तो ध्यान दीजिएगा पावर पॉइंट से ही बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे एमएस ऑफिस दिया है, क्या दिया है, एमएस ऑफिस, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, एमएस ऑफिस में 12 चैप्टर आता है, कितना चैप्टर, 12 चैप्टर। लेकिन ऑफिस को अब मार्केट में कितना पढ़ाता है, टोटल 4 चैप्टर। कौन कौन, एगो एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, ये 4 चैप्टर मार्केट में ज्यादा पढ़ाते हैं, ठीक है। बाकी का चैप्टर सब भूल जाता है, छोड़ देता है, ठीक है। तो आपका जब स्लाइड की बात आए तो आपको पावर पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है HTTP का मतलब क्या है, मतलब HTTP का आपका फुल फॉर्म बताना है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका सी सही होगा, ठीक है। अब सी क्यों सही होगा,
ये चीज ट्रांसफर स्पेलिंग आपको मिलाना है, ठीक है, सबका अलग अलग दिया हुआ है। हाँ हाँ, इसमें टेस्ट है, इसमें टैक्स है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है, इसलिए न तो मिस्टेक से आप उल्टे सीधे मार के मत आइएगा एग्जाम से, ठीक है। जब ऐसा कंफ्यूजन वाला आ जाए तो स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। हाँ, जब ऐसा आ जाए प्रॉब्लम तो पहले स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल किस प्रकार का एक प्रोग्राम है? स्प्रेडशीट ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। स्प्रेडशीट इसलिए इसको बोलते हैं स्प्रेडशीट। अब देखिए एक्सेल को 3 नाम से जानते हैं, ठीक है, पहले शीट, वर्कशीट, स्प्रेडशीट। सबसे अधिक स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं, ठीक है, इसलिए ये चीज को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। हाँ, सीट रहता है, उसमें पेज नहीं रहता है, सीट बोला जाता है। कोई सीट बोलते हैं, कोई स्प्रेड शीट बोलते हैं, लेकिन बुक में स्प्रेड शीट रहेगा, सीट नहीं लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब कोई बोलता है वर्कबुक, वर्कबुक का मतलब हो जाता है काम किया हुआ पेज को वर्कबुक बोलते हैं। हाँ, वर्कशीट भी उसको बोला जाता है। वो ऐसा भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है एग्जाम में। अब पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को रिप्लेस करने का शॉर्टकट, तो रिप्लेस करने का शॉर्टकट कंट्रोल एच, ठीक है, कंट्रोल ओ। रिप्लेस रॉन्ग है आपका आंसर, ठीक है, यहाँ कंट्रोल एच होगा। ओ से क्या ओपन होता है? हाँ, ओ से ओपन होता है। रिप्लेस मतलब चेंजिंग करने का, जहाँ पे आपको फाइंड का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो फाइंड के लिए जो होता है ना, तो आपको कंट्रोल प्लस एफ प्रेस करते हैं तो फाइंड का ऑप्शन देता है। रिप्लेस का ऑप्शन लेना है तो कंट्रोल एच, ठीक है, कंट्रोल एच। ये आपको नोटपैड के अंतर्गत भी दिया गया ऑप्शन है, एमएस वर्ड के अंतर्गत भी मिल जाएगा, एमएस एक्सेल के अंतर्गत भी मिल जाएगा, वर्डपैड के अंतर्गत भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी। अब ऑप्टिकल मेमोरी का मतलब हो जाता है कि एक्स्ट्रा, ठीक है, जिसको हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका फ्लॉपी डिस्क होगा, ठीक है, सॉरी, यहाँ बी नहीं, हाँ ठीक है, फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क को ही हम लोग एक्सटर्नल बोलते हैं। अब फ्लॉपी डिस्क नहीं रहेगा तो यहाँ पे सीडी रोम को मारेंगे, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क नहीं रहेगा तब हम सीडी रोम को मारेंगे, ठीक है। अब फ्लॉपी डिस्क रहेगा तो फ्लॉपी डिस्क को मारेंगे, सीडी रोम को आपको सीडी रोम को छोड़ देंगे, ठीक है। नहीं, वो भी आपका एक्सटर्नल में आता है, उसी को ऑप्टिकल मेमोरी बोलते हैं। हम मेमोरी का चैप्टर बताए थे ना, और उसमें आपको इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में बताए थे। जो कि एक्सटर्नल जो होता है ना, ये एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है, ये एक्सटर्नल है कि जरूरी पड़ता है तभी हम लोग लगाते हैं, और जरूरी नहीं पड़ता है तो हम लोग नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, पावर पॉइंट में कितने प्रकार से टेक्स्ट अंडरलाइनिंग अलाइनिंग होते हैं? तो 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है, ठीक है, आपका 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सीट का डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? डिफॉल्ट व्यू कौन सा होता है? फॉर्मेटिंग। कौन सा होता है? फॉर्मेटिंग। यह ऑप्शन सिर्फ खाली उल्टा पुल्टा हुआ है, उससे कंफ्यूजन आप नहीं होइएगा, ठीक है। और ऑप्शन क्या होता है, क्या उल्टा पुल्टा टाइप करते समय जो होता है ना, तो उल्टा पुल्टा हो जाता है, ठीक है। तो हम आंसर बता रहे हैं, इसका क्या होगा? फॉर्मेटिंग, ठीक है। क्योंकि व्यू आप डिफॉल्ट व्यू पे जाते हैं तो आपका फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फॉन्ट और साइज को बदलने के लिए किस टूल बार का उपयोग किया जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, तो फॉर्मेटिंग में भी ऑप्शन होता है। अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं रहता तब कोई टैब रहता है, ठीक है। टैब रहता है जैसे होम टैब, होम टैब के अंतर्गत रहता है, ठीक है। ऐसे आपका फॉर्मेटिंग दिया है, ठीक है। तो ये क्या कि यहाँ पे फॉन्ट ही पूछ रहा है, फॉन्ट नहीं रहता तो फॉर्मेटिंग, ठीक है। क्योंकि कोई भी शेप वगैरह लेते हैं हम लोग एमएस वर्ड में शेप वगैरह, तो वहाँ पे क्या आता है, शेप को जैसे लेते हैं तो फॉर्मेटिंग आ जाता है, ठीक है, ऑप्शन ऊपर में। उसके बाद फॉर्मेटिंग में ही सारा डिजाइन परिवर्तन वगैरह सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए आंसर आपका फॉर्मेटिंग होगा। जो हकीकत में प्रैक्टिकल अच्छा से किया है उसके लिए कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और जो सही में प्रैक्टिकल नहीं किया है उसके लिए तो कपाड़ भारी हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम हो या तो घर में पढ़े। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपका बी सही होगा, क्योंकि स्पेलिंग में सब में देखिए कोई गड़बड़ किया है ना इसमें, तो रैंडम रैंडम होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, हाइड स्लाइड, मतलब उसको छुपाना हो, ठीक है। हाइड स्लाइड ऑप्शन का यूज, ऑप्शन का यूज, आपको स्लाइड को हाइड करना है या अनहाइड करना है तो ऑप्शन आपको कहाँ मिलेगा, पहले हाइड होगा फिर तब अनहाइड होगा। अनहाइड का मतलब होता है दिखाना और हाइड का मतलब क्या होता है, छुपाना, ठीक है। तो आप किससे छुपा सकते हैं, आपका प्रेजेंटेशन के दौरान सेलेक्ट की गई हाइड और स्लाइड और हाइड करने के लिए, ठीक है। हाँ हाँ, पहले हाइड का ऑप्शन लीजिएगा तभी फिर दोबारा जो है अनहाइड का ऑप्शन मिलेगा, पहले छुपाइएगा तब न दिखाइएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या, ए सही है। पहले आपको छुपाना पड़ेगा तब न दिखेगा, छुपाइए नहीं कीजिएगा तो आपका सामने है तो कहाँ से ऑप्शन मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक वेबसाइट के एड्रेस को के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है, URL। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, आप जानते हैं URL किसको बोलते हैं, आप लोग गूगल खोलते हैं ना, गूगल पे वहाँ पे सर्च बॉक्स रहता है, उसी का नाम है URL। उसका फुल फॉर्म होता है इन्वर्सल सीरियल लोकेट, इन्वर्सल सीरियल लोकेट, हाँ इन्वर्सल सीरियल लोकेट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो है आप लोग मोबाइल में जो गूगल खोलते हैं और या किसी में आप सर्च बॉक्स आता है ना सबसे ऊपर में, हाँ तो उसको ध्यान से देखिएगा उसमें लिखल रहता है URL, ठीक है। इसी में आप लोग सर्च करते हैं कोई भी चीज़, एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन सबसे बिग क्वेश्चन है, ठीक है। छोटा बात आदमी को याद नहीं रहता है, क्वेश्चन जो है ना उसी को पूछा जाता है। बड़ा क्वेश्चन तो रट के याद कर लीजिएगा, लेकिन छोटा चीज जो रोज यूज करते हैं लेकिन ध्यान नहीं है माइंड में क्या है, क्या नाम दिया गया है, वही पूछता है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि MS एक्सेल में, ठीक है, सम। अब यहाँ पे क्या लिखा है, SUM, ठीक है। अब सम, यहाँ सम किसका फॉर्मूला है, गुणा करने का या घटाने का, ये जोड़ने का फॉर्मूला है, ठीक है। हाँ सम मतलब जोड़ना होता है, तो यहाँ पे ये सम मतलब क्या है, जोड़ना। अब इसको कोई भी चीज हम जोड़ना चाहेंगे तो सबसे पहले एक्सेल में बराबर लगाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सम लगाइएगा, सम फंक्शन होता है, ठीक है, रूल है, सम फंक्शन है। यहाँ पे बराबर तो मैथ में आप लगाइए करते हैं, लेकिन यहाँ पे फंक्शन जो है ना ये लाखों करोड़ों फॉर्मूला है इसके अंतर्गत, ठीक है। एक्सेल का लाखों करोड़ों फॉर्मूला यूज होता है। अब ब्रैकेट ओपन करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। हम बताए थे कि कोई भी चीज यहाँ पे लीजिएगा जैसे ए से स्टार्ट करते हैं, ए कॉलम से,
तो यहाँ पे 2 बिंदा लगाना पड़ेगा जिसका नाम है सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद आप कुछ भी यहाँ पे लिख के ब्रैकेट बंद कीजिएगा, तो इंटर मारिएगा तो आपको जोड़ के बता देगा, ठीक है। इसमें फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोग को, क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं आप लोग को, फिर आगे चल के दिक्कत ना हो, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से रहता है, यहाँ पे ABCD रहता है, ठीक है। और यहाँ से 1 2 आपका सीट में, अभी एक्सेल नहीं ना पढ़े हैं, एक्सेल पढ़िएगा तो यहाँ पे इस कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब मान लीजिए किसी डब्बे में हम लिखे हुए हैं, ठीक है, ये डब्बे में 4 लिखे, 6 लिखे, और इस डब्बे में 7 लिखे। अब इसको हमको जोड़ना है, ठीक है। जोड़ना किस सेल में है, मान लीजिए हमको इस सेल में जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बराबर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे SUM, ठीक है। सम लिख दिए, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, उसी सेल में ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब जोड़ना कितना है, देखिए यहाँ पे क्या है, B3, यहाँ पे क्या लिखेंगे, B3, 2 बिंदा लगाएंगे जिसका नाम है कोलन, ठीक है, शिफ्ट के साथ आएगा। इसके बाद हमको ये फर्स्ट डिजिट है, ये लास्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे V4, बस यहाँ पे इंटर मारेंगे, जैसे ओके करेंगे बस आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करके कितनों लाखों करोड़ों फॉर्म एक ही बार आपको यूज करना है, ठीक है, एक्सेल के अंतर्गत। वो आगे चल के पढ़िएगा, अब एग्जाम दे के आ जाइए बेल्ट्रॉन का, इसके बाद फिर आप क्लास कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पेज सेटअप, ठीक है, क्या पूछ रहा है, पेज सेटअप की सहायता से किनको बदला जा सकता है। तो मार्जिन, पेपर साइज, कलर नहीं होगा, कलर तो नहीं होगा, इसमें तो कलर जोड़ दिया है, ये तो रॉन्ग हो गया, ठीक है। पेपर स्रोत लेआउट, क्या AB दोनों आपका, ठीक है, AB यहाँ पे मार्जिन ले सकते हैं और पेपर साइज ले सकते हैं, ठीक है। जहां पेपर साइज ले सकते हैं उसी का फॉन्ट का वो अथी में कलर का भी ऑप्शन रहता है, ठीक है, पेज कलर का। तो यहाँ पे ये दोनों को आप ले सकते हैं, ठीक है, A एंड B, ठीक है। ये आपका सही है ऑप्शन नंबर C, ठीक है, AB दोनों, क्योंकि मार्जिन आपको मार्जिन लेना है, पेज सेटअप में आपको मार्जिन मिलेगा। अब बोलते निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा डाटा मॉड्यूलिंग के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका किसके लिए उपयोग किया जाता है, SQL होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका A सही है। अब यहाँ पे पूछ रहा है किसी स्लाइड में हाइपरलिंक आपको जोड़ना है, लिंक को जोड़ना है, हाइपरलिंक जोड़ना है, तो बोलता है हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो A B आपका दोनों सही है, ठीक है। एक बोलता है चूज द इंसर्ट, इसके बाद हाइपरलिंक पे जाना है, ठीक है। और B में पूछ रहा है कि आपका कंट्रोल के साथ क्या किए दबाइएगा, ये भी आपका शॉर्टकट होता है, और ये आप प्रोसेस से ले सकते हैं, ठीक है, ये आप प्रोसेस से ले सकते हैं और शॉर्टकट तरीका से लेना है ये ले सकते हैं, इसलिए ए बी को आपको दोनों को मारना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका आंसर। ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट याद रखिएगा, शॉर्टकट पूछा जाता है, ठीक है। मान लीजिए यह नहीं पूछ के यही पूछ लेता है, ठीक है। हाँ कंट्रोल के, हाँ कंट्रोल के से हाइपरलिंक जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जिस वेबसाइट का इस्तेमाल कुछ भी सामान सेवा खरीदने या बेचने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं। ई कॉमर्स कहते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट होता है, ठीक है। ई कॉमर्स आपका ई कॉमर्स वेबसाइट जो बिजनेस के लिए स्पेशली आपका ये वेबसाइट है, ठीक है। ई कॉमर्स आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं, जो करना है आप कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में फ्लिपकार्ट सब वगैरह क्या होता है, ई कॉमर्स है, ठीक है। ई कॉमर्स वेबसाइट का यूज करता है, आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, रिटेन कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक्सेल एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग में डुप्लीकेट स्पेस को हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। बोलता है कि एक्सेल के अंतर्गत जो है टेक्स्ट का जो डुप्लीकेट जो होता है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट पे जो स्पेस होता है उसको हटाने के लिए आपको कौन सा यूज कीजिएगा, क्या क्लीन का ट्रिम का यूज होगा। ठीक है, ये तीनों आपका लो, ये दोनों आपका फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्लीन फार्मूला नहीं है, ये ट्रिम जो है ट्रिम का उपयोग कीजिएगा। जिससे कि मान लीजिए कि कुछ यहाँ पे लिखे और बी यहाँ पे लिख दिए, ये दोनों बीच का स्पेस हटाने के लिए, ठीक है, ट्रिम का उपयोग कीजिएगा, फार्मूला यूज करना है। उसमें देखिए कुछ एक्सेल के अंतर्गत हम बोल रहे हैं कोई भी छोटा छोटा काम करने के लिए, छोटा हो या बड़ा हो, उसमें सब फार्मूला से ही काम होता है। ठीक है, ऐसे आप माउस से करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब फार्मूला का यूज कीजिएगा तो घंटों का काम सेकंडों में होता है। ठीक है, इसलिए उसमें मैथ का फार्मूला ज़्यादा यूज होता है। अब पूछ रहे हैं कि डेरोकेट टैक्स इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट से आप क्या बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, वर्ड आर्ट से क्या बना सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। आप एक्सेल में भी डिजाइन बना सकते हैं और एमएस वर्ड के अंतर्गत भी आप डिजाइन बना सकते हैं। हाँ, ये ड्रॉप कैप हो जाता है। ड्रॉप कैप का अर्थ हो जाता है कि बड़ा अक्षर फर्स्ट में नहीं आता है और इसके बाद फिर छोटा छोटा हो जाता है, डिजाइन बना देता है। ये ड्रॉप कैप से बड़ा अक्षर होता है। अब वर्ड आर्ट का तो बहुत ज्यादा यूज है। ठीक है, जितना भी हम लोग सेफ में डिजाइन जो बनाते हैं या कोई बैनर बनाते हैं तो वर्ड आर्ट का ही यूज किया जाता है। ठीक है, एक मेमोरी से क्वेश्चन है। ठीक है, बोलता है 1 मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होते हैं। 1024 केबी के बराबर होता है। एमबी ने पूछ रहा है यहाँ पे, तो एमबी आपको तभी ना एमबी से केबी से एमबी तैयार होगा। ठीक है, केबी से एमबी तैयार होता है। इसमें बहुत सारा लड़का कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एमबी तो यहाँ पूछ रहा है ना, तो केबीए से ना एमबी आपका तैयार होगा। हाँ हाँ, कितना किलो वाइट, केबी का मतलब किलो वाइट, एमबी का मतलब मेगा वाइट। ठीक है, और जीबी का मतलब गीगा वाइट और टीबी का मतलब टेरा वाइट। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन है स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की। ठीक है, तो F5 होता है। ठीक है, F5 से जितना भी आप स्लाइड बनाए हैं ना, तो आप सबको देखना चाहते हैं कि मेरा स्लाइड फुल स्क्रीन किस प्रकार से दिखता है, तो F5 फंक्शन की से F5 को प्रेस करते हैं तो आपको स्लाइड शो दिखा देगा। ठीक है, और फिर आपको जैसे F5 से देखते हैं तो यहाँ पे फिर हटाने के लिए इसके बटन आपको प्रेस कीजिएगा। ठीक है, ES। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से टेक्स्ट पर आधारित वेब ब्राउजर कौन सा है। लाइनेक्स वेब ब्राउजर है, ये फायरफॉक्स भी होता है लेकिन फायरफॉक्स इसमें नहीं आएगा। ठीक है, आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर सबसे प्रथम है। ठीक है, जो कि ये सब नहीं रहेगा, शुरू में यही काम आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये इंटरनेट, हाँ तब इंटरनेट एक्सप्लोरर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है कि आपके पास मान लीजिए नया सिस्टम है या इस सिस्टम को फॉर्मेट करते तो सारा सॉफ्टवेयर खत्म हो गया, और इसके बाद जब हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जब इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम मेरे पास गूगल कुछ नहीं रहता है, तो वहाँ पे क्या काम आता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर से ही हम लोग गूगल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, प्रथम तो इसी को माना जाएगा, बाकी इसके बाद भले आ सकता है लेकिन फर्स्ट में आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ही। तो आंसर इसके अंतर्गत आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सेल में शेषफल, ठीक है, एक्सेल में क्या करना है, शेषफल को ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, आपका मोड, ठीक है, ये बहुलक इसको बोलते हैं, ये फंक्शन होता है, ठीक है। हम लोग बहुलक निकालते हैं ना, मान लीजिए कोई संख्या रहता है इस प्रकार से, ठीक है, हाँ, ये सबको जोड़ दीजिएगा और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिएगा, ठीक है, निकल जाएगा मोड, ठीक है। ये पावर फंक्शन होता है एक्सेल में, एंड फंक्शन होता है, एसक्यूआर फंक्शन होता है, लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, शेषफल निकालना है, क्या, शेषफल, शेषफल निकालने के लिए आपका मोड फंक्शन का उपयोग कीजिए, ठीक है, एम और डी, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस कमांड का उपयोग एक बड़े दस्तावेज को छोटे अनुभव में विभाजित करने के लिए किया जाता है, ठीक है। आपको बड़े दस्तावेज, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये है, ठीक है, एक सिंगल पेज बना देते हैं, ये पेज का नाम जो है A4 है, ठीक है, A4 दिए। अब इसके अंतर्गत मान लीजिए हमको दो कॉलम बांटना है, दो कॉलम या तीन कॉलम बांटना है, जैसे कि ये कॉलम ऐसे बांटेंगे ना, अभी तो मेरे पास तो इस तरह हम खींच दिए, ठीक है, तो वहां पे मेरा ये काम आएगा, स्प्लिट आएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, विभाजित करने के लिए। तो ये छोटा डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, मतलब अलग अलग हो गया तो छोटा हो गया, एक पेज पूरा प्लेन है तो बहुत बड़ा है, उसको फाड़ दीजिएगा तो छोटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल विंडो मिनिमाइज करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। एक्सेल विंडो जो खुला हुआ होता है ना, उसको मिनिमाइज करना है, मिनिमाइज मतलब छोटा, यहाँ टास्क पट्टी पर लाना है शॉर्टकट की के मदद से, तो कंट्रोल प्लस F9 का यूज किया जाता है, ठीक है। अब मिनिमाइज करने का ऑप्शन दिया है तो मैक्सिमाइज करने का भी ऑप्शन आपको नीचे मिलेगा, ठीक है, मतलब शॉर्टकट की से आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो ये मिनिमाइज करने के लिए ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, कंट्रोल प्लस F9, ठीक है, कंट्रोल प्लस F9। इसलिए हम चारों ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन बताएंगे तो और कंफ्यूजन होते जाएगा। तब तो अब एक सप्ताह बचा है एग्जाम के लिए, एग्जाम भी नहीं निकलेगा, कंफ्यूजन इसी में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन अनंत है, जितना शॉर्टकट बताएंगे बहुत कम बुझाएगा। और शॉर्टकट तो लगभग हम 400-500 रुपये, अच्छा 400-500 बोलते हैं, हाँ 400-500 शॉर्टकट बता चुके हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में पेज लेआउट, एमएस एक्सेल में कहा, पेज लेआउट में जाने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करेंगे। पेज लेआउट में हमको जाना है, तो पेज लेआउट में जाने के लिए तो कौन Alt प्लस P का उपयोग करेंगे। हाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या पूछ रहा है, पेज लेआउट में, ठीक है, पेज लेआउट में जैसे कि हम लोग होम टैब होता है ना, होम टैब, इसके बाद पेज लेआउट होता है, पेज लेआउट होता है, तो पेज लेआउट में हमको जाना है, ठीक है। तब इसके लिए Alt के साथ आपको P दबाना है, ठीक है, Alt के साथ। आप पूछेगा प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए, तो प्रिंट प्रीव्यू ऐसे कंट्रोल P मारिएगा तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, प्रिंट में चले जाइएगा। प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए कंट्रोल के साथ क्या दबाते हैं, F2 दबाते हैं। अब ज्यादा नहीं बोलेंगे, क्या ज्यादा बोलने से और कंफ्यूजन हो जाएगा, समय कम है, समय के अनुसार से हमको चलना पड़ेगा, नहीं तो एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर दे सकते हैं। टेक्स्ट के अंतर्गत किस कमांड का उपयोग एक लिंक शामिल करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है, तो आपको कौन सा लिंक होगा, एड वेब लिंक। ये एड वेब लिंक क्या होता है, वेबसाइट का लिंक होता है, एड का मतलब एड करना, ठीक है, यहाँ WE जुटा हुआ है ना, वेबसाइट का लिंक आपको एड करना है, ठीक है, शामिल करना है, समझ गए ना। तभी जैसे मान लीजिए कि हमको YouTube का लिंक चाहिए,
तो यूट्यूब का लिंक उठा के इसमें ऐड कर देंगे, तो आप उस पर क्लिक कीजिएगा तो क्या खुलेगा, यूट्यूब खुलेगा। ठीक है, मान लीजिए गूगल का कोई फाइल का लिंक उठा के इसमें डाल देंगे, चिपका देंगे, तो क्या खुलेगा, गूगल फाइल खुलेगा, गूगल वहीं पहुंचाएगा, तो उसी को बोलते हैं वेब लिंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, हमें ये चीज बता देते हैं, डिजिटल कंप्यूटर हो या दुनिया का जो भी कंप्यूटर का नाम आ जाए, ठीक है, आपको कौन सा ऑप्शन हो मिलेगा, गणना करना। ठीक है, कौन सा, गणना करना। सबको गिनती कर सकता है कंप्यूटर, टेक्स्ट, इमेज, फाइल, सबको गिनती कर लेगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गणना करना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन चार्ट को किस तरीके से इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो पावर पॉइंट में चार्ट को इंसर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा ऑप्शन का यूज किया जाएगा, क्या एडिट चार्ट, आपका आपका क्या इंसर्ट चार्ट, आपका इंसर्ट चार्ट ही ऑप्शन होगा। ठीक है, इंसर्ट चार्ट से ही हम लोग प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट चार्ट। हाँ, ऑप्शन हम थोड़ा सा जान के कंफ्यूजन उल्टा पुल्टा किए हैं। ठीक है, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा, हम जान के किए हैं कि आपको आंसर ढूंढ के निकालना है। ठीक है, क्या कि कभी इधर फेंक देगा कभी उधर फेंक देगा, तो आपको कंफ्यूजन वहां करता है। एग्जाम में हमेशा कंफ्यूजन ही रहता है। ठीक है, लेकिन ढूंढ के निकालना है उस आदमी को जो सही आदमी है, और जो रॉन्ग आदमी है उसको उठा उठा के फेंक दीजिए। नाम याद रखना है, ऑप्शन याद नहीं रखना है। ठीक है, और नाम याद रहेगा ना तो कोई भी एग्जाम निकल जाएगा। ऑप्शन याद रखिएगा तो क्या करता है कि इस ऑप्शन को कभी 2 नंबर में फेंक देगा, कभी 1 नंबर, बस वहां पे गलती से ही मार के आइएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी एक वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है, नहीं का बात बोल रहा है, तो आपका कौन सा नहीं है, तो हमको तो सब इसी पे बुझा रहा है, क्या WXP होस्टिंग है। ठीक है, फेसबुक ही होगा आपका। ठीक है, फेसबुक होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, फेसबुक। हाँ, ये तीनों आपका, ये तीनों एक ही जात का है। ठीक है, फेसबुक खाली एक तो अलग जात का होता है, यहाँ अलग जात का है, होता नहीं है, अलग जात का है, क्योंकि नहीं का बात पूछ रहा है ना। हाँ, यहाँ पे वेब होस्टिंग कंपनी नहीं है, तो फेसबुक वेब होस्टिंग नहीं है। ठीक है, ये आपका सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये तो फेसबुक ऐप है ना, ये सर्विस प्रोवाइड नहीं ना करता है, इसलिए। यहाँ पे पूछ रहा है हाइपर लिंक का शॉर्टकट क्या होता है, ये देखिए आ गया ना, ये Ctrl+K। यहाँ पे हाइपर लिंक का शॉर्टकट क्या होता है, Ctrl+K। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट्स पेज में हेडर कहाँ पर होता है। हेडर का पूछ रहा है ना, हेडर मतलब हेडिंग, हेडिंग कहाँ, तो ऊपर। ठीक है, फुटर मतलब पैर, तो फुटर कहाँ, तो नीचे। ठीक है, पेज के नीचे, बस ऐसे याद रखना है, हेडर मतलब हेडिंग, तो सिर पे हेडिंग रहेगा। ठीक है, तो आपका टॉप में ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में वर्तमान चयन का सक्रिय सेल का पता दिखाता है। ठीक है, तो कौन दिखाएगा, तो फॉर्मूला वर्क दिखाएगा, तो कौन दिखाएगा, फॉर्मूला वर्क। फॉर्मूला वर्क कहाँ शो करता है पता है, जहां आपका पेज शो करता है ना, जस्ट उसका ऊपर में दिखाता है। ठीक है, छोटा सा बॉक्स रहता है जिसको बोलते हैं FX। ठीक है, वहां पे क्या होता है, जिस सेल में रहिएगा ना तो वो सेल का नंबर वहां पे शो करेगा, और जिस सेल में हम लोग रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल बोलते हैं। हाँ, ये पूछा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, कंप्यूटर भाषा कोविल्ड किसके लिए उपयोगी होता है, तो आपका व्यवसायिक के लिए, ऑप्शन नंबर बी सही है, व्यवसायिक के लिए होगा। ठीक है, व्यवसायिक के लिए आपका होगा। आहो सर्च इंजन कब बनाया गया है, 1995 में आहो, आहो। ठीक है,
आहो सर्च इंजन बनाया गया है, ठीक है। आहो सर्च इंजन कब बनाया गया? 1995 में बनाया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया वाला क्वेश्चन आ गया, जो कि ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा, ठीक है। यहाँ पे पूछ रहा है कि एमएस एक्सेल में कॉलम डी में रो 10 है, ठीक है। डी 10 और डी 10 और डी 15 तक संख्या मान जोड़ने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाना चाहिए? अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपका, हाँ अभी हम बताए ना कि D10 आपको यहाँ पे फुल आपका इसको क्या बोलते हैं? कोलन बोलते हैं। हाँ नहीं, सेमी कोलन का इस प्रकार से रहता है, एगो मुंह टेढ़वा रहता है, इसको बोलते हैं सेमी कोलन, इसको क्या बोलते हैं? कोलन, ठीक है। ये टाइपिंग में यूज होता है, ये एक्सेल में यूज होता है, ठीक है, फॉर्मूला के समय। तो आपको इस फॉर्मूला का यूज आप कर सकते हैं, ठीक है। सी आंसर आपका, हाँ आपको ये लगबे करेगा एक्सेल में, इसके बिना फॉर्मूला आपका बनबे नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैसे वर्ड डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ फाइल में रूपांतरित किया जाता है? तो आपको जैसे कि मान लीजिए कि एमएस वर्ड में अभी काम किए, ठीक है। एमएस वर्ड में आप काम किए और आपको बोला कि फाइल जो है ना हमको पीडीएफ में भेज दीजिए, फाइल आपको पीडीएफ में भेज दीजिए, ठीक है। तो पीडीएफ में कैसे सेव कीजिएगा? तो आपको क्या कीजिएगा? नहीं, आपको देखिए सेव पे आइएगा और फाइल वहां पे क्या सेलेक्ट कीजिएगा? पीडीएफ का टाइप कौन सा सिलेक्ट कीजिएगा? तो पीडीएफ का सिलेक्ट कीजिएगा। कौन सा टाइप? तो पीडीएफ का टाइप सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आपका फाइल सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्या? एक्सपोर्ट एड पीडीएफ, आपका एक्सपोर्ट भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमको खाली ओनली सेव करना है ना, तो जहाँ पे आप सेव करते हैं, सेव एज लेते हैं, तो वहां पे आपको पीडीएफ टाइप ऑफ पीडीएफ देते, ठीक है। वहां पूछेगा किस टाइप में आपको डॉक्यूमेंट सेव करना है, तो आपका पीडीएफ सेलेक्ट कीजिएगा। और आंसर आपका एक्सपोर्ट लीजिए, ठीक है। आंसर आपका सी होगा। आप सेव में भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं, एक्सपोर्ट, ठीक है। हाँ बीसी ले सकते हैं ठीक है, इसमें भी होता है, दोनों में ले सकते हैं, ठीक है। हाँ वो अपने अनुसार से फिर वहां देख के जो है ना आपको मानना पड़ेगा। कंप्यूटर का कोई भी अस्थायी रूप से नहीं होता है, क्या ये सही है? ठीक है, तो कौन सही है? ये पूछ रहा है कंप्यूटर का कोई अस्थायी रूप से नहीं होता है, क्या यह सही है? कौन सा अस्थायी नहीं होता है? कोई नहीं, या नहीं, या हाँ। तो इसमें क्या होगा? हाँ, ठीक है। हाँ कोई अस्थायी रूप नहीं होता है। आपको अस्थायी रूप कैसे होगा? आप तो उसको कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, सारा चीज का परिवर्तन कर सकते हैं, तो कंप्यूटर कोई अस्थायी रूप नहीं होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन सही फॉर्मूला है? तो आप ऐसे अब बता सकते हैं कि इसमें प्लस यूज हुआ है, तो ये तो आपका रॉन्ग, कॉमा यूज किया है रॉन्ग, इसको डायरेक्ट लिखा है रॉन्ग, यहाँ पे क्या दिया गया है? आपका सेमी कोलन, ये आपका कोलन, सॉरी कोलन दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है। एक्सेल में कोलन का यूज किया जाता है, सेमी कोलन का यूज टाइपिंग में किया जाता है। चलिए आपका नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत फिर एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट से क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे।